क्या बात। ओहो बंधुओं, एक नई विरहा फिर से आपके बीच में, और बड़े मुद्दत के बाद आदरणीय गया कवि ने एक ऐसा सामाजिक विरहा लिखा जिस विरहे का शीर्षक है होली में कबीर। कबीर मतलब वो कबीर जिसने दुनिया को सामाजिक समरसता का संदेश दिया, और वह कबीर जिसने ये भी कहा कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब जरा समझिए आप मेरे बात को। बिरहा एक ऐसी विधा है, कब किस घटना पे किस कहानी पे आधारित पृष्ठभूमि लिख दी जाएगी, ये कवि के दिमाग में बात हमेशा रन करती रहती है। तो आइए हम लेकर चलते हैं गया कवि के कलम के तरफ और एक सच्ची कहानी के तरफ, भूमिका के लाइन से। कैसे मास्टर? संतों ने सत्यम शिवम सुंदरम का खिलाया धरा पर बसंती बगीचा, परमार्थ के पुण्य पानी को पीकर सावनी साधना से भूमंडल को सींचा, तपस्या की ज्योति में मोती जमी थी, लगा सत्य का तीनों लोकों में कांटा, अतुल शक्ति सागर कमंडल में बांधे विधाता के लेखन को मारे थे चांटा। कहीं से आप विचलित ना होइएगा, और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, मैं प्रयास करता हूं कुछ अच्छी बातें कुछ नई बातें। और आजकल बिरहा भी बड़ा दूसरे तरह का होता चला जा रहा है। एक दूसरे को आदमी नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं, लेकिन याद रखना आपके अंदर कुवत होनी चाहिए, और आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, और आपके गायकी में वो तेज वो ओज होना चाहिए जो जनता के दिलों में जाए, विरोध करने वाले करते रहे। कवि ने लिखा कि अतुल शक्ति सागर कमंडल में बांधे विधाता के लेखन को मारे थे चाटा। कबीर दास सुंदर गजल है, नई गजल है और उम्दा गजल है। कैसे मास्टर? खामोश लब है झुकी है पलके, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। दिलों में उल्फत नई नई है, झुकी है पलके।
इस गजल का सारांश समझिएगा कैसे। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है सुनिए, बिरहा को लिखने वाला अगर बिरहा के पात्र के हिसाब से कहानी के शब्दों को लिखे तो बिरहा अपने आप खूबसूरत हो जाता है। गया कभी न लिखा संत की धरती संत की कीर्ति, संत की धरती संत की कीर्ति, भारत जैसी कहीं नहीं है। संत की धरती भारत जैसी कहीं नहीं है। हम नहीं कहते और केवल गया कभी नहीं कहते। कैसे? सारी दुनिया ने इसको माना, संत के आगे झुका जमाना। सारी दुनिया ने इसको माना, संत के आगे झुका जमाना। संत मंडली संत कुंडली, संत मंडली संत कुंडली, भारत जैसी कहीं नहीं है। संत की धरती संत की कीर्ति, भारत जैसी कहीं नहीं है। संत की धरती जिया संत की धरती संत की कीर्ति, भारत जैसी कहीं नहीं है। ये गया कभी ने लिखा। शुरुआत बिरहा कैसन है मास्टर? कहानी का शुरुआत है तनी एक एक लाइन पंच लाइन है के ध्यान दिहल जाई। अब मास्टर यह देखा लोग प्रयोगे है एगो। भारत मेरा सदा से करता त्योहारों की खेती है, होली देकर चली गई हमको कश्यप की बेटी है। यह रंग रंगीला ऐसा है दुश्मन को गले लगाता है, मन की सारी ईर्ष्या को कोसों दूर भगाता है। अब इसी रंग की रंगत में हो गए कबीर दीवाना है, काशी के पुरवासी चौके कृत किए मनमाना है। जो संत शिरोमणि की श्रेणी में उत्तम दर्जा पाया था, अरे रमानंद के शिष्यों में भक्ति का दीप जलाया था। कबीर सर्व समाज को आईना दिखाने वाले महान संत कहीं और के नहीं थे, इसी अपने भारत के ही थे, जिन्हें हम संत कबीर के नाम से जानते हैं। इसी धरा के रहने वाले थे और वो संत कबीर रमानंद जी के शिष्यों में अग्रणी शिष्य थे, जिनकी पूरे दुनिया में ख्याति फैली
और कबीर के अनुयायी आज के डेट में भारत ही नहीं, एक दो देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। एक समय की बात, कबीर की ख्याति पूरे धरातल पर, भूमंडल पर फैल चुकी थी। मिलने वालों का रोज तांता लगा रहता था। आम जनमानस से कभी घिरे रहते थे कबीरदास। उनके मन में कहीं न कहीं इस बात की कसक थी कि मुझे बड़ा कवि होने के बाद, मेरी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं है। इसका कारण एक है कि मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। और जब चारों तरफ से आम लोगों से घिरे हुए हैं तो गुरु की सेवा कैसे कर पाएंगे? गुरु मतलब रामानंद जी। एक दिन कबीरदास अपने मन में एक विचार किए। का विचार कैलन? बिरहा में तरज लाग गई। कैसे मास्टर? वाह, अब क्या कहलना, कहां से गाना निकल के कहां ढूक जाता। नई गीत हो मार्केट का, कोई को गायक लोग में फैटा फैटी हो गई। कैला कहवा के सिलवट तैयार, लागे पार्टी होई बरियार, लागे पार्टी होई बरियार। कैला कहवा के सिलवट तैयार, लागे पार्टी होई बरियार। आरा की यारी से फटिया सो साड़ी, आरा की यारी से फटिया सो साड़ी, सुई डोरा लगा के सीधा। जो गाड़ी तो लफड़ा के हिया, मुर्गिया छपरा के हिया। जो गाड़ी तो लफड़ा के हिया, मुर्गिया छपरा के। कबीरदास जिनके मन में ये बात आती है और अंदर से व्याकुल हो जाते हैं। कैसे? रोज दर्शन बदे हो खेमार, एक दिन कहले कबीर तिखार। एक दिन कहले कबीर तिखार। रोज दर्शन बदे हो खेमार, एक दिन कहले कबीर तिखार। शिष्य वही सच्चा हमार कहलाई, शिष्य वही सच्चा हमार कहलाई, जे यहाँ से फौरन जाई। एगो नचनिया लाई हो, कुटी पर नाच कराई हो। एगो नचनिया लाई हो। कबीरदास कहता गुरु का आदेश शिष्य सर पे उठाए। कोठे से जाके एगो नर्तक खिलाए। कैले निहारा धरब तुहके कोरा, कैले निहारा धरब तुहके कोरा, भले दुनिया हमें गरियाई। एगो नचनिया लाई हो, कुटी पर नाच कराई हो। एगो नचनिया लाई हो, कुटी पर। कबीरदास के मन में यह विचार आया कि जब तक मैं इस भीड़ तंत्र से छुटकारा नहीं पाऊंगा, भीड़ तंत्र, तब तक मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाऊंगा। जरा समझिए, मैं आपके बीच में रखने का जा रहा हूं। और अपने शिष्यों को, वो शिष्य थे रामानंद के, और कबीरदास की ख्याति फैली तो कबीरदास के भी अनुयायी लोग हुए। तो कबीरदास अपने शिष्यों को बुलाकर, जो परम शिष्य थे, जिन पे बहुत विश्वास करते थे,
कहे हमारा असली शिष्य वही होगा जो जाएगा और ढूंढ करके एक नर्तकी लाएगा। इच्छा है हमारी कि इस कुटिया पर नाच होगा और मैं बैठ करके उस नाच का मुजरा का आनंद लूंगा। पहले तो जवन जवन शिष्य सुनला ये बात मुहवा हर कहले रहना कबीरदास की ओर जो कबीरदास कहना तो मुहवा और घुमा लिया। कबीरदास कहला रे भैया हमारी बात को आप सुने, कहना सा सर शायद ये बात हमको सुनाई ना दिया हो मेरे कान, ये बात सुने अपने गुरु के मुंह से कि नर्तकी लाई जाए और कुटिया पे नचाया जाए। कहिए मेरा आदेश है। अब लोग कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब गुरु का आदेश था, शिष्य उठे और चल दिए नर्तकी ढूंढने। संजोग देखो दिन भर ढूंढे कहीं उनको नर्तकी नहीं मिली। आते हैं कबीरदास जी बैठे हैं, पूछे कि क्या हुआ। तो साहब दिन भर ढूंढते ढूंढते चले आए, कहीं कोठे पे नर्तकी आज मिली ही नहीं। कबीरदास जी ने कहा अमुक जगह जाइए, यानी पता बताए कहे उस जगह जाइए, वहां आपको नर्तकी मिलेगी, बुला करके लेके आइएगा। अब ये शिष्य चले और जाते हैं, वहां नर्तकी बन ठन के तैयार थी। या तो अपने प्रोग्राम को शुरू करने वाली थी या कहीं ना कहीं से वो पूर्णतः रूप से तैयार थी अपने कार्यक्रम को करने के लिए। इन लोगों का आदेश हुआ, तय हो गया कि भाई आप आएंगी, अपना मुजरा करेंगी, नाच करेंगी, जो आपका लगेगा बजेगा होगा चार्ज उतना दिया जाएगा। वो नर्तकी उन शिष्यों के साथ चली आई। इधर भीड़ लगी है, कबीरदास का लोग दर्शन करते चले जा रहे हैं, लंबी लाइन है, कतार है, भीड़ है, और उसी में कुटिया पे नर्तकी आ गई। लोग समझे कि वो दर्शन करे आई नहीं, लेकिन तोले बिरहा में तरज लग गई। कैसे मास्टर? नई तरह है मार्केट का, कोनो मर्द मेहरारू के बीच का आपसी विवाद हो। विवाद मतलब नोक झोंक, कोनो बात के लेके मर्द रिसिया गई, मेहरारू रिसिया गई। अब दोनों आधा आधा ये गीत के गौले हम। कैसे? हमारा पखिसी अइलू काहे के हई मुहावा फुलैलू काहे के, हमारा पखिसी अइलू काहे के हई मुहावा फुलैलू काहे के, भोरही से बोललू ना देखेलू हमके कुपातर जैसन। तब मौगी कहलास दाते से कटला काहे, दाते से कटला राते गालिया होटा महतर जैसन, दाते से कटला राते गालिया होटा महतर जैसन। साहब कहीं से 1% भी गया कवि ने अलग से उठा करके कहानी में कुछ नहीं डाला। ये मैं बताऊंगा है कहा और कहां से गाया हूं, स्पष्ट करूंगा आपके सामने में। मजमा लगा है, भीड़ लगी है, कबीरदास को पूजने वाले मानने वाले लोगों की लाइन लगी है। कुटिया पर कबीरदास के शिष्यों के द्वारा बुलाई गई नर्तकी है। क्या हो रहा है? खूब हिला के कमरिया नाचे ले, छम छम पैजनिया बाजे ले, नर्तकी का
खूब हिला के कमरिया, नाचेले छम छम पैजनिया बाजेले। जैसे नाचे परी वैसे सजा है बजमन बाबी जैसन, बोतल पकड़ ले हाथे काबीरा हो शराबी जैसन, बोतल पकड़ ले हाथे काबीरा हो शराबी जैसन। अब जरा हॉई ने दिखाया भैया, जहां क्राउड बड़ी हो मतलब भीड़ लगी हो, और वो भी भीड़ एक आदमी तक केंद्रित हो, यानी आप हैं, आपके लिए भीड़ आई है, नजर सबकी आपके तरफ है, और आप के शरीर की हरकत, आपका एक्सप्रेशन, और वो भी आप उठ करके खड़े हो और एक नर्तकी आकर के नाच रही है। कबीरदास एक बोतल लिए, भरा हुआ बोतल है। अभी मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि वो बोतल मदिरा से भरा नहीं है, उस बोतल में गंगा जल है। लेकिन कबीरदास उस नर्तकी के पास गए और उस बोतल को मुंह में लगा करके और एकदम पूरा पूरा अपना रूप एक शराबी जैसा बना करके उस नर्तकी के साथ नाचना चालू करते हैं। तब कंठी माला को तोड़ दिए ठुमका पे, लगल ठुमका लगावे वो ठुमका पे, कंठी माला वो तोड़ दिए ठुमका पे, लगल ठुमका लगावे वो ठुमका पे। लुटिले वाला हरा हो खिलल जवानी बा गुलाबी जैसन, और बोतल पकड़ ले हाथे काबीरा हो शराबी जैसन, बोतल पकड़ ले हाथे काबीरा हो शराबी जैसन, बोतल पकड़ ले हाथे काबीरा हो शराबी जैसन। पूरी वहां जो भीड़ थी, वहां इकट्ठे लोग थे, कबीरदास को देख करके अवाक हो गए। दुनिया में सद्भावना का संदेश देने वाले कबीरदास आज है नर्तकी के साथ ठुमका लगाओ, तुम्हें इतने ना हाउ देखो हथवा में दारू का बोतल है के घुट मारतो हवा। अब धीरे 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 मामला, अच्छा आंखों पे किसी के विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कबीरदास वो भी ऐसा करेंगे। टेरी लगल विरहा में कैसे मास्टर? मैं सौभाग्यशाली हूं कि गया कवि के कलम की लिखी हुई गीतें गाता हूं। ऐसा गुरु भी बिरले किसी शिष्य को मिलता है, और मैं प्रयास करूंगा कि जब तक जिंदा रहूं गुरु शिष्य के परंपरा को निभाते रहूं। बिरहा के टेरी में कितनी बड़ी बात गया कवि ने लिखा, क्या? अलकों में ली अंगड़ाई मंजरी, अलकों में ली अंगड़ाई मंजरी, अलकों में ली अंगड़ाई, ओ अलकों में ली अंगड़ाई मंजरी, कामिनी की अंकों में गया है संत समाई, कामिनी के अंकों में गया है संत समाई, अलकों में ली अंगड़ाई मंजरी। अब भाई देखा है भैया, कबीरदास जी वही नर्तकी के साथ नाचत हवा। अब 4-5 लोग वहां से उठल, जे कबीरदास का शिष्य, आज 4-5 गो इनका कबीरदास का सखा, चारों ओर से लोग घेरल हाथ जोड़ा था। महाराज अरे दुनिया ही नजारा देखत है,
इज्जत चल रही तो फिर आवे ना भैया कौन करंट तुम्हारा अंदर लाग गई। शांति का संदेश दे वाला आदमी हे मोहिनी रूप पर कैसे मोहा गई ना वो बोलवा के एजा खड़ा करा के तरज बिरहा में लागल कैसे मास्टर। कोनो मेहरारू अपना मरद से कहले रहा हरियार हरियार चूड़ी हरियार बिटिया बेटिया से ले ले हो हरियार हरियार चूड़ी हरियार बिटिया बेटिया से ले ले हो अरे बेटिया से ले ले हो रजऊ हो साथ भी हम लीलार बेटिया से ले ले हो अब भाई देखा नजारा भैया का आधा लोग तो अखिए अपन मूल लेता जो कबीर दास के अत्यंत माने वाला लोग बा नजर लोग देख के लोग कहता है भाई हम सही देखता नहीं कि सपना देखता नहीं तो ले 4-5 गो अच्छा कुछ खास लोग होते हैं जिनको आपके बेइज्जती से आपके इज्जत से लेना देना रहता है। उनको लगा कि अब तो बेआबरू हो जाना पड़ेगा तो ले 7-8 गो लोग चढ़ल के संत और चढ़ के का कही जोगिया धाधा के धैले भरिया कवरिया अखिया से देखे सबही जोगिया धाधा के धैले भरिया कवरिया अखिया से देखे सबही अरे अखिया से देखे सबही सधुआ के लागत नहीं खेलाज अखिया से देखे सबही ये खबर यहाँ खड़ा हुए लोगों के अंदर तो फैली गई। अब कुछ शिष्य भगे भगे गए कहा कबीर दास के गुरु रमानंद जी के वहां। ए महाराज कहे क्यों परेशान हुआ तो परेशान पूछा नहीं अनर्थ हो गई उल्टी धारा बहना चालू हो गया मतलब अत हाथ में बोतल बोतल में दारू और नाच रही मेहरारू। कबीर दास उसके इर्द गिर्द मरना चालू कर दिए तने ना जो ने गाऊ हिलावती आई हो नकल करता ना हिलावे के। जिसका शिष्य दुनिया में पूजनीय हो गया वो गुरु की तरह फक्र से कहता है कि ये मेरा शिष्य है, लेकिन जब वही गुरु के सुने के मिले कि प्रभावशाली शिष्य दुनिया को एक अच्छा संदेश देने वाला शिष्य आज एक नर्तकी के साथ कमर हिला रहा है तो कैसा लगेगा। रमानंद जी चल दिए आइल हो कैला का अरे गुरु रामानंद आए पाई के खबरिया बोर दिहला साधुता के हमारे पगड़िया डांट करके रामानंद जी आवाज देते हैं। कबीर दास जी पलट के देखते हैं जो ही देखे त्यों किए क्या माफ कई द गुरु हमके गिरले पैरिया अखिया से देखे सबही माफ कई द गुरु हमके
सबही, अरे अखिया से देखे सबही, सधुआ कह लागत नहीं खेला, अखिया से देखे सबही। गुरु रामानंद जी आए, कलाई पकड़ते हैं कबीरदास की, और जो ही कबीरदास की कलाई गुरु रामानंद जी ने पकड़ा, कबीरदास की नजर घूमी और एकदम जितना तेज जौने स्पीड में नाचत रहना, हिलावत रहना, चक्कर ही नहीं है। अजो गुरु की तरफ नजर गई तो ले एकदम पावर ब्रेक लगल, ऐसे हाथ जोड़ना, हचाक दे गुरु रामानंद की पैर पे गिर गईला, उठौला कहला क्यों अब जितना लीला हो गई बा, इस सगरी लीला लोग के दिमाग में कैद हो गई बा नजर के द्वारा, इज्जत ले लिया, हमारे साधुता का पगड़ी डुबा दिया, बिरहा में पहपट लगल। कैसे मास्टर? अरे साधु मंडली में मचले कोहराम, राम को भूल गया। अरे साधु मंडली में मचले कोहराम, राम को भूल गया, और डुबल शर्म से सागर में सतनाम, राम को भूल गया। कला साहब पहले हमके क्षमा करा तब कुछ बताई। कला क्षमा वो हम आखी के सामने इतना बरियार, इतना बड़हन गलत काम देखला की बातों हम क्षमा करब। वो रामानंद तुमको तुम्हारे किए की सजा देना या क्षमा करना मेरे अब पास वो अधिकार नहीं है। तुमको अगर सजा भी देगा तो इस नगर का, इस राज्य का राजा देगा, अगर तुम्हें क्षमा भी करेगा तो इस राज्य का, इस नगर का राजा करेगा। अब लेकर के कबीर को रामानंद गुरु चलते हैं। हुआ क्या मास्टर? अरे हुए तलब राजा के सम्मुख, हाथ में बोतल लिहले हो, कहे शराब ना है गंगा जल, अरे तारे मुअले जियले हो, माया की बेस्या थी, माया राम राम को भूल गया। अरे माया की बेस्या थी, माया राम राम को भूल गया, और जिसको गले लगाया है श्रीमान राम को भूल गया। राजा के सामने पेश हुए कबीरदास, कहे कि माया की बेस्या थी, माया राम राम को भूल गया, और जिसको गले लगाया है श्रीमान राम को भूल गया। राजा ने कहे कि महाराज सबसे पहले तो आपकी बातों को जानना मैं नहीं चाहता। आप कबीरदास हैं, दुनिया के पूजनीय हैं, हमारे पूजनीय हैं। मैं महाराज कह रहा हूं आपको, गुरु कह रहा हूं आपको, लेकिन अब मैं आपसे राजा के हैसियत से सवाल कर रहा हूं कि दुनिया का महान व्यक्ति जिसके सामने बड़े से बड़े सूरमा सर झुकाते हैं, आपके चरणों में सर पटकते हैं, और आप नर्तकी बुलाएं, नचाएं, यहू तक थोड़ा बहुत चलता, लेकिन आप स्वयं नाचे, हाथ में बोतल लिए, बोतल में मदिरा, कमर से कमर पकड़ के हिलाए। अब बताएं, अभी भी आप क्षमा की बात करते हैं? कहे आपने फरमान सुना दिया, अभी डिसीजन रोकिए, मेरा पक्ष सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको फैसला देना होगा फैसला दीजिएगा। तो जनता भी खड़ी है, दरबार लगा है, एक तरफ गुरु खड़े हैं कबीरदास के रामानंद, और एक तरफ रामानंद और कबीरदास दोनों के अनुयायी खड़े हैं। और कबीरदास ने कहा, साहब मन में कसक थी, मन में बेचैनी होती थी,
मुझे इस बात का फक्र नहीं था कि लाखों हजारों करोड़ों लोग रोज हमारे पैर पे लोग सर पटकते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन हमें एक बात की अंदर से अंदर घुटन महसूस हो रही थी। और क्या घुटन महसूस हो रही थी ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा इन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने नर्तकी को लाया था। पूछिए, जब मैं पहले कहा कि आप जाइए नर्तकी लाइए, ये लोग दिन भर घूम के चले आए, कहीं नर्तकी नहीं मिली। पूछिए सही है? इन लोगों ने कहा सही है। तो कहे तब? तो कहे साहब माया की नर्तकी हमने बनाया और इन लोगों को भेजा। अब पूछिए जहां मैं भेजा वहां नर्तकी खड़ी थी। हाँ साहब, ये लोग नर्तकी को लाए। हाँ, मैं आपकी अपेक्षा के अनुरूप में गलत काम किया हूं। मैं कबीर दास हूं, मुझे उस हरकत को नहीं करना चाहिए जो मैंने किया हूं। लेकिन बोतल उठाया और उस बोतल में मदिरा नहीं था, उस बोतल में गंगा थी जो जिंदे भी तारती हैं और मर जाने के बाद भी तारती हैं। उसी गंगा को हमने मुंह पे लगाया और तो नौटंकी रहा। अब राजा कहे कि ये करने से आपको क्या इसके लाभ मिला, या दुनिया को, समाज को, यहां खड़े लोगों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? बात टॉपिक पे आ गई और जब यहां तक आ गई तो एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। विराह में आल्हा लगल कैसे मास्टर के विषधर के विष नहीं, अरे चंदन में उतरी भैया। के धार में किनार नहीं मिली भैया, नदिया के धार में किनार नहीं मिली भैया, नदिया के धार में किनार नहीं मिली भैया। सच्चा संत होले बाबू ब्रह्म के समान, संत होले बाबू ब्रह्म के समान, संत होले बाबू ब्रह्म के समान। अरे कहले कबीर साहेब राजा से बचनिया भैया, कहले कबीर साहब राजा से बचनिया भैया, कहले कबीर साहब राजा से बचनिया भैया। गुरु सेवा में रहल भारी व्यवधान, राजवा में रहल ओहो। भारी व्यवधान, राजवा में रहल भारी व्यवधान। अब राजा के सामने कबीर जी खड़े हैं, गुरु जी खड़े हैं, रमानंद जी, और आम जनमानस खड़ा है। राजा कहे महाराज ये आपको बताना पड़ेगा साफ साफ, और जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक तस्वीर सामने नहीं होगी। खड़ा हो गए कबीर साहब और खड़ा होकर के कहे साहब मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये जो नर्तकी है ये माया की नर्तकी थी। और वहीं खड़ा होकर कबीरदास जो बोतलवा ले रहना, जिसमें लोग के ही शंका है कि बोतल में मदिरा है, कबीरदास पी के वही नाचे वाली नर्तकी के साथ हिलावत हवा। वो बोतलवा से जौन वही बोतलवा के अंदरवा हो गंगा जल, वही गंगा जलवा कैसे गिरावल चालू कर देना। जब ऐसे गिरावत चालू करते हो तो राजा कहला भाई ये क्या कर रहे हैं? कहला साहब फला जगह पे एक हमारा भक्त है, उस भक्त के बच्चे का पैर जला हुआ है और मैं ये पानी गिरा करके उसके बच्चे के पैर को ठंडा कर रहे हैं कि ताकि झलका ना पड़े।
अब राजा क्रोधित हुए खड़ा हो गए। एक बार तो तमाशाया आपने किया, इतने सरेआम लोगों के सामने हमारे राज्य में राज की बेइज्जती करवाया। गुरु रामानंद जी के पगड़ी को आपने उछाला और दूसरी बार आकर के ढोंग कर रहे हैं यहां पर कि ये बच्चे का पैर जला है और इस बोतल से उस बच्चे के पैर को आप ठंडा कर रहे हैं। क्या साहब, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं जहां कह रहा हूं अपने लोगों को भेजिए, कुछ वक्त और दीजिए, उसके बाद जो भी सजा देना होगा हमको दे दीजिएगा। राजा के द्वारा भेजे गए लोग गए और उस भक्त को बुला करके दरबार में लाए। कबीरदास को थोड़ा सा किनारे रखा गया है। राजा ने सवाल किया कि कबीरदास ने कहा है कि तुम्हारे बच्चे का पैर जल रहा था और वो पानी गिरा रहे हैं तुम्हारे बच्चे के पैर को ठीक करने के लिए। कहे साहब कहाँ है, या तो कबीर यहाँ है। कहे नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कबीरदास तो मेरे दरवाजे पे थे, यहां कैसे कबीरदास हो गए। मेरे बच्चा आग से जल गया, हाथ उन्होंने उठाया, उनके हाथ में बोतल आया और बोतल से क्या गिराए, मेरे बच्चे की शरीर अभी भी सुदृढ़ है, सुव्यवस्थित है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब कबीरदास तनी अड़वा रहा अगला बिछवा में पूरा आम जनमानस के फिर राजा के सामने के बार बोलना, बोल कबीरा सारा रारा। फागुन का महीना चलत रहे, राजा खड़ा हुए, जितने भी अनुयायी थे खड़े हुए, सब लोग कबीरदास की जय जयकार करना चालू कर दिए, हाथ लोग जोड़ल। अब वही फागुन के महीना में रामानंद जी जान रहे थे, लेकिन इस बात को राजा के सामने चरितार्थ करना था, कबीर को कबीर बनाना था, कबीर को अमर बनाना था। फागुन का महीना चलत रहे, होली का मौसम रहे, और कबीरदास में बोल देना, बोल कबीरा सारा रारा। हमारे गाने का असली मतलब क्या है? अब आइए, मैं क्यों इस बिरहा को गाया हूं, इसका सारांश क्या है, बिरहा के खड़ी में आपको बता रहा हूं, आप भी सुनिए, और कहीं से आपको डिफिट लगे तो प्रमाण भी दे रहा हूं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। खड़ी में कैसे मास्टर? अरे संत शिरोमणि होली को कबीरा दे गए, अरे रंग के बगिया में गावे के जोगीरा दे गए। संत शिरोमणि होली को कबीरा दे गए, रंग के बगिया में गावे के जोगीरा दे गए। अब तो यो खत्म हो जाता है। बसंत पंचमी की दिने से बड़की ढोलक बाज जा, बड़की झाल निकल जा, दुआरे दुआरे चौताल डेढ़ताल बरहमासा फगुआ फाग गवाइल चालू हो जाओ, आ गावत गावत वही में लोग कबीरा भी गावल चालू करे। कबीरा माने पुरानियों लोग गावे तो तनी चटकार कबीरा गावे, वही में नौका लइको तो नाव धोधा गावल चालू करना सा। तो रंग के बगिया में गावे के कबीरा दे गए। यही फागुन के महीना में जौन कबीर गवाला, जोगीरा जौन गवाला, वो कबीर का दिहल चीज है। हम यही से ये बात के इजा खोलनी हो, आई हो कहा, ये प्रमाण कहा हो, तनी ये बात के समझ लो। कैसे मास्टर? कथा देवी भागवत बतावे भक्त माल हो, अरे छुपल नहीं केहू से कबीर का कमाल हो। इसीलिए मैं कहता हूं जानकारी और शिक्षा का इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। फिर आप लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि अपने आप को क्या कहता है, हम क्या नहीं कहते। हम जो कहते हैं उसको सुनिए। आपसे भी कह रहा हूं, हमारे ऊपर उंगली खड़ा करने वालों, आपसे भी कह रहा हूं सुनना। क्या
कथा देवी भागवत बतावे भक्त माल हो, छुपल नहीं के उसे कबीर के कमाल हो। ये सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। साखी शब्द रामायणी क्या है? पुस्तक है। किसकी लिखी हुई है? कबीर दास की लिखी हुई है। समझिए इस बात को। साखी शब्द रामायणी काज खीरा दे गए, अरे रंग का पगिया में गावे के कबीरा दे गए। और हाई सुनाए भैया, आज हम आप जिस बात की वकालत कर रहे हैं, संकट में देश है और समाज को बांटा जा रहा है। इस संदेश को आज हम बैकवर्ड शेड्यूल समाज के लोग, बुरा मत मानिएगा, जहां डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं, हमें बिखराया जा रहा है। सुनिए, कबीर ने आज के कई 100 वर्ष पहले एक संदेश दिया था। क्या? आड़ो हाथ लिए धर्म मजहब को ज्ञानी, कंबल बरस रहा भीज रहा पानी, अरे सकल समुदाय को ए भैया नजीरा दे गए, रंग के बगिया में गावे के जोगीरा दे। सुना है आपने? कबीर दास का उल्टा बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर तो ये भी कहे कि कबीरा वो नर मर गए जो कछु मांगन जाए, आ उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकलत नाही। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाकी पीसा खाए। ये कबीर है, दुनिया को एक नजीर दिए। मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सर झुकाता हूँ ऐसे लोगों के चरणों में। बिरहा हमार खत्म भइल, अंतिम लाइन का बात है। गुरु बिहारी गुरु गणेश धन धन हो संत कबीर, स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी धरती पे खिली नजीर, अलको मेली अंगड़ाई मंजरी, सोलंकी गया कभी के रथा के जदुराई, अलको मेली अंगड़ाई मंजरी। गाना नीमन लागी सुनिया लोग, शेयर करिया लोग, चैनलों सब्सक्राइब कर दिया लोग, ताकि ऐसा गीत जब गाई तब आप लोगों के बीच पहुंचे। नमस्कार।